सो वन पीस चैप्टर नंबर 1173 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये वाला चैप्टर हद से ज्यादा क्रेजी है क्योंकि चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर ही जोरो ने कुछ धमाका कर दिया। उसका जो प्लान था वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक निकला और इस वाले चैप्टर के अंदर हम लोग को ब्रूक का पास्ट पता लगेगा, साथ के साथ गनको का पास्ट पता लगेगा एंड डोरी एंड ब्रोगी क्या अभी भी कम बैक कर सकते हैं, मतलब वापस आ सकते हैं उस डोम यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मुझे कुछ तो ऐसा लग रहा है। बाकी जो ये वाले चैप्टर की स्पॉयलर्स है, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा धमाकेदार है। और जो ये सारे के सारे गंजी चुड़ैल के सिपाही प्लान कर रहे थे बच्चों को एल्बाफ से निकालने का, वो सब मेरे को लग रहा है कि फेल होने वाला है। बच्चे यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। जो भी हुआ चैप्टर के अंदर A to Z बहुत ही ढंग से समझाऊंगा। बट यार एक बात बोलूंगा, एक तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। 20,000 लोग देखते हो तुमसे 3 से 4,000 लाइक नहीं होते यार, बहुत अजीब चीज है। और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई फ्री का है, जस्ट एक बटन टैप करना है और तुमको वीडियो की नोटिफिकेशन भी आएगी, तो कर लो यार सब्सक्राइब, क्या ही दिक्कत जा रही है। सो चैप्टर नंबर 1173 का नाम होने वाला है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। और इस चैप्टर का नाम जनरेशन ऑफ वॉरियर्स इसीलिए है क्योंकि अब जो जनरेशन इनके एल्बाफ वालों की आई है वो भी फाइटर बनेगी, क्योंकि जो जारुल है उसने अनाउंस कर दिया वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ में हम लोग वॉर में है। तो अब की जो जनरेशन है वो भी शायद से वॉरियर फॉर्म में जाएगी, तो इसलिए इस वाले चैप्टर का नाम है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। बाकी हो सकता है जो हमारी पुरानी जनरेशन है यानी कि डोरी एंड ब्रोगी वाली, वो शो कर रहे हो। खैर अभी के हिसाब से नई वाली जनरेशन को ही मान के चलते हैं कि उनके लिए बोला जा रहा है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। बाकी चैप्टर की स्टार्टिंग इतने धमाकेदार है। चैप्टर की सीधा स्टार्टिंग के अंदर जोरो सारे के सारे डूम यूनिवर्सिटी जो जायंट्स हो रखे हैं उनके ऊपर अपनी तलवार लेके कूद जाता है, सबको काट डाला भाई जोरो ने। चैप्टर की स्टार्टिंग देखने में इतना मजा आने वाला है। डब्ल्यू जोरो लिख दो भाई कमेंट के अंदर। अब जो क्वेश्चन हम सबके दिमाग में आना चाहिए कि भाई डूम यूनिवर्सिटी तो डोरी एंड ब्रोगी भी हुए थे, तो क्या जोरो ने उनको भी काट दिया? हमको बताया जाता है जोरो के आगे डोरी एंड ब्रोगी से फाइट होने ही वाली थी, बट इससे पहले डोरी एंड ब्रोगी जोरो से फाइट करते, वो दोनों का मेरे को लग रहा है अपने माइंड के साथ कुछ तो वो लड़ाई कर रहे थे। जैसे कि हराल्ड को हमने देखा था, वो भी कहीं ना कहीं लड़ाई कर रहा था अपने माइंड से। तो यहाँ पे इसीलिए डोरी एंड ब्रोगी ने आपस में एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया, जिसको देखकर जोरो और बाकी सारे के सारे शॉक्ड रह गए। भाई ये लोग तो डूम यूनिवर्सिटी के कंट्रोल में है, इन लोग को जोरो पे अटैक करना चाहिए, बट ये दोनों अपने आप पे अटैक कर रहे हैं। तो इससे हमें ये शो हो रहा है कि शायद से डोरी एंड ब्रोगी ने अपना कंट्रोल नहीं खोया है, वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को रोकने की। बट देखते हैं क्या भाई इसको रिवर्स कर पाएंगे हमारे बंदे। और यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, ब्रूक गनको का नाम रिवील कर देता है। वो बोलता है ये किसी तरीके की प्रिंसेस वगैरह है। हमको बताया जाता है कि गनको का नाम है प्रिंसेस शूरी या शेरी, और यहाँ पे बताया जाता है कि वो बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है। जिसके बाद ब्रूक उसके फीचर्स बता रहा होता है, जैसे कि उसके ब्लू कलर के बाल हैं, 2 रंग की आंखें हैं। और यहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि ब्रूक गनको को बोलता है द फादर किलिंग प्रिंसेस, जो सुन के भाई मेरे तो होश उड़ गए कि क्या इस बंदी ने अपने बाप को मार दिया। क्योंकि हमारे को यहाँ पे बताया जाता है गनको ने जिसको मारा उसका ब्रूक से कुछ लेना देना था, मतलब ऐसा लेना देना जैसे शैंक्स और लूफी का है, वैसे ही गनको के बाप का ब्रूक से है। और लाइक ब्रूक गनको के पास जा रहा है, सीन बहुत ही खतरनाक है। गनको भी एक बारी को सोच रही है कि भाई ब्रूक उसकी तरफ आ रहा है। और यहाँ पे जो ये सीन है, कसम से बोल रहा हूँ, देखने में मजा आ जाएंगे भाई। मांगा के अंदर क्या हुआ है ये, अभी तो मैं बस तुम लोग को ऊपर से बता रहा हूँ, जब मैं देखूंगा भाई मेरा यहाँ पे ब्रूक गनको के बहुत ही ज्यादा क्लोज पहुंच जाता है। और हम लोग को इतने में ही दिखाया जाता है कि भाई ईमू गनको के ऊपर वापस से अपना कंट्रोल ले लेती है। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है गनको वापस से अटैक करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि ईमू ने उसके ऊपर अपना कंट्रोल ले लिया है। बट इतने में ही गनको चिल्लाती है भाग भाई। लाइक इस चीज को सुन के तो मेरे को ऐसा लग रहा है जो बंदा ब्रूक का साथी है, मतलब गनको का बाप, उसको भी ईमू ने मारा। और तुम लोग को पता है ये चीज, ईमू भाई इसको करने में गनको के ऊपर ही कंट्रोल ले लिया, गनको से अपने बाप को मरवा दिया। जिसके बाद पूरा का पूरा ब्लेम चला गया गनको के ऊपर। एंड नोबडी नोस ये गंजी चुड़ैल जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट की है, इसने मारा है। भाई ये कसम से बहुत ही खतरनाक खेल है, कोई भी ना समझ पाए इसका गेम। सामने वाले के ऊपर कंट्रोल लेके किसी को भी मार सकती है क्या? ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा फिर। और मेरे को अभी भी प्रॉपरली चीजें समझ में नहीं आई, क्योंकि मांगा के पैनल्स मेरे आगे नहीं है। बट द थिंग इज गनको चिल्लाई क्यों जब उसने अपने बाप को मार दिया? तो गनको ब्रूक को क्यों बचाना चाहती है? अब ये तो क्लियरली हम लोग को साफ साफ शायद से दिखाया जा रहा है। क्या हम लोग को यहाँ पे ईमू वर्सेस ब्रूक देखने को मिलने वाला है? ब्रो व्हाट अबाउट ऊसोप भाई? ऊसोप भाई कहाँ हो आप? यहाँ पे जड और गोल्डबर्ग एक बहुत ही तगड़ा कोई जनरल नेशन करके अटैक जो होता है उसमें अटैक करने वाले होते हैं, वो जो एमएमए फाइटर्स है जो कि किलिंगम ने बनाए हैं उनके ऊपर। जिसके बाद ये दोनों के दोनों बहुत ही तगड़ा कैनन फायर करने वाले हैं। बट यहाँ पे इतने में ही रोड आता है, वो बोलता है मैं भी तुम लोग के साथ मिलकर अटैक करूंगा। और यहाँ पे ये 3 जनरल नेशन वॉरियर करके एक बहुत ही तगड़ा अटैक करते हैं। ये अटैक डोरी एंड ब्रोगी के अटैक से मिलता जुलता अटैक है, जिससे हम लोग को ये दिखाया जा रहा है, जो कि इस चैप्टर का नाम है जनरेशन ऑफ वॉरियर्स। मतलब जो अटैक डोरी एंड ब्रोगी करते थे या जो फाइट डोरी एंड ब्रोगी करते
करते थे वो अभी एल्बाफ वाले भूले नहीं है, अभी भी इन लोग के पास जनरेशन बची पड़ी है। खैर जो ये जर्ड गोल्डबर्ग और रोड ने अटैक करा था, इनके अटैक का नाम था रोरिंग नेशन, ठीक है, मैं नाम प्रोनाउंस कर दूं सही से। और उसके बाद हम लोग को ये बताया जाता है ये अटैक करने के बाद जो एमएमए फाइटर्स जो किलिंगम ने बनाए थे वो सब के सब गिर जाते हैं सोमर्स के ऊपर। अब तुम लोग को पता है सोमर्स बचने के लिए कुछ तो करेगा, तो वो वापस उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करता है जो कि गिर जाते हैं उस शिप के ऊपर जिससे ये सारे के सारे गंजी चुड़ैल के सिपाही लेके जाने वाले थे एल्बाफ के बच्चों को। तो यहाँ पे वो शिप पूरी की पूरी तबाह हो चुकी है और चैप्टर के एंड के अंदर सोमर्स बोल रहा है भाई मैंने क्या कर दिया, ये बुड्ढा पागल हो चुका है, इसने अपनी शिप तोड़ दी। और यहाँ पे ये अब बोल रहा है गलती हो गई मेरे से, जिसके बाद चैप्टर का यहीं पे एंड हो चुका है। अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है, तो तुम समझ सकते हो भाई मजा आने वाला है। अब एल्बाफ की अभी कोई इतनी ज्यादा गहरी स्टार्टिंग भी नहीं हुई, हम लोग को तो पूरा गॉड वैली का ही फ्लैशबैक दिया गया, बट एल्बाफ के अंदर हम लोग को दो अपने बाप को मारने वाले किलर्स को दिखा दिया गया। तो मतलब यहाँ पे ये हो सकता है कि जो गनको की स्टोरी है वो उल्टी हो, मतलब गनको के ऊपर ईमू ने कंट्रोल ले लिया, उसने बाप को मार दिया, और यहाँ पे लोकी के साथ था हराल्ड के ऊपर कंट्रोल ले लिया था ईमू का। ये पैटर्न है इसका मतलब कि वो राजा के बच्चे या जो भी होता है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट या वो कर लेती है और उसके बाद मरवा देती है राजाओं को। खैर देखते हैं अब अपने स्ट्रो हेड्स या बाकी सब क्या करने वाले हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है बच्चे तो बच जाएंगे अब। खैर फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।